स्वागत करती हूँ मेरी चैनल अच्छी अच्छी कहानियाँ पर। आज फिर आए हैं हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर। मैं उम्मीद करती हूँ कि कहानी का तरीका आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। तो आज की कहानी है, रुको जरा, सबर करो। आज की हमारी कहानी है सोचने वाला पर्वत। सोचने वाला पर्वत। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी कहानी जिसका टाइटल है सोचने वाला पर्वत। तो चलिए समझाने के लिए शुरू करते हैं हमारी कहानी को। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक जगह 3 पर्वत होते हैं। 3 पर्वत के साथ एक बहुत बड़ी खाई भी होती है। अब खाई होने के कारण और पर्वत होने के कारण वहां पर कोई भी आदमी नहीं जाता है। तो एक दिन सारे देवता लोग इकट्ठा होते हैं और उधर की तरफ घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं वो सोचते हैं कि इस जगह का कोई भी नाम क्यों नहीं रखा गया। तो क्यों ना इस जगह का कोई ना कोई नाम जरूर रख दिया जाए। तो इस तरीके से देवता सोचते हैं कि इस जगह का नाम क्या रखा जाए और कैसे रखा जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो वो लोग आपस में डिस्कस करके ये सोचते हैं कि इन तीनों पर्वतों का नाम पर ही हम इस जगह का नाम रखेंगे, पर किसी एक पर्वत के नाम पर। लेकिन ये डिसीजन कैसे लिया जाए? तो वो उन तीनों पर्वत से पूछते हैं कि हम आज तुम तीनों को एक एक वरदान देकर जाएंगे। तो आज तुम लोग क्या मांगना चाहते हो वो मांग लो। तो तीनों पर्वत सोचने लगते हैं। तो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एक एक करके वो लोग अपना वरदान मांग लेते हैं। पहला पर्वत की बारी आती है तो वो कहता है कि मुझे बहुत ऊंचा बना दो, सबसे ऊंचा, मुझसे ज्यादा ऊंचा और कोई पर्वत नहीं होना चाहिए। और तो उसे उसकी इच्छा के अनुसार वरदान दे दिया जाता है। दूसरे पर्वत की बारी आती है तो वो कहता है कि मुझ पर बहुत सारी वन संपदा हो, बहुत सारी हरियाली हो और बहुत घना जंगल हो। तो उसके अनुसार उसे भी उसका वरदान दे दिया जाता है। अब तीसरे की बारी आती है। तीसरा पर्वत बोलता है कि मुझे नीचा कर दो, मुझे बिल्कुल नीचा कर दो। तो देवता सोचते हैं कि ये कैसा वरदान मांग रहे हो तुम, कि हाँ प्रभु, मुझे आप बिल्कुल नीचा करके और मेरे अंदर जितनी भी खाई है, जितने भी गड्ढे हैं, उन सबको भर दीजिए। और भरने के बाद मेरी जमीन बिल्कुल समतल हो जाए, बिल्कुल एक बराबर हो जाए, ताकि कोई भी आ जा सके। तो ठीक है, देवता लोग तीनों पर्वतों की बात सुनकर और तीनों को उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दे देते हैं। वरदान देने के बाद देवता लोग उन पर्वत से कहते हैं कि हम 1 साल बाद फिर से लौट कर आएंगे और 1 साल के बाद तुम तीनों में से जो ज्यादा मशहूर होगा उसी के नाम पर हम इस जगह का नाम रखेंगे। तो तब तक के लिए हम प्रस्थान करते हैं और तुम्हें तुम्हारी इच्छा का वरदान मिल चुका है। तो ऐसा कहकर वो देवता लोग वहां से चले जाते हैं और देखते देखते 1 साल बीत जाता है। अब 1 साल बीत जाने के बाद अपने कहे अनुसार देवता लोग फिर से वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। आने के बाद देवता लोग देखते हैं कि पहला पर्वत जिसने बहुत ऊंचा बनने का वरदान मांगा था, उसकी ऊंचाई ज्यादा होने के कारण वहां कोई पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसीलिए वहां लोगों का आना जाना ही बिल्कुल असंभव है। तो इसका तो कोई भी विकास और कोई भी मशहूर नहीं हुआ है। तो इसके नाम पर तो हम इस जगह का नाम नहीं रखेंगे। अब आती है दूसरे पर्वत की बारी, जिसने वरदान मांगा था घना होने का। तो देवता लोग देखते हैं कि वहां जो वरदान उसने मांगा था कि मुझ पर बहुत घना जंगल हो जाए,
तो उस पर इतना घना जंगल है, इतनी घनी संपदा है कि उस पर तो सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो मनुष्य कैसे पहुंच पाएगा। तो इसीलिए हम इसके नाम पर भी इस जगह का Thank नामकरण you नहीं guys करेंगे। for watching this video. तो फिर आते हैं देवता लोग तीसरे पर्वत के पास कि चलिए दोनों पर्वत तो कैंसिल हो गए, चलिए हम तीसरे पर्वत के पास भी जाकर आते हैं। तो वो लोग तीसरे पर्वत के पास जाते हैं। वहां जाकर वो लोग देखते हैं कि जैसा वरदान उसने मांगा था कि प्रभु मुझे बिल्कुल नीचा बना दीजिए ताकि हर एक मनुष्य, हर एक मानव मुझ तक पहुंच सके और मेरी जमीन भी उपजाऊ बन जाए ताकि वो सभी के उपयोग में आ सके। तो उसके वरदान के अनुसार वही पर्वत, केवल वही पर्वत जो लोगों के काम आ पाया है, और उसी के नाम पर ही हम इस जगह का नामकरण भी करेंगे। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि पहले पर्वत ने मांगा कि मुझे ऊंचा बना दो, वैसे ही मानव भी चाहता है कि मैं बहुत ऊंचाई तक जाऊं और बहुत बड़ा इंसान बनूं, बहुत मशहूर मैं हो जाऊं। लेकिन इतना मशहूर, इतना बड़ा बनने के बावजूद उस तक कोई पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि वो उसकी पहुंच बहुत ही ऊंची हो जाती है, तो वहां तक कोई पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बहुत अकेला रह जाता है। दूसरा पर्वत जिसने कहा कि मैं बहुत घना हो जाऊं, बहुत ही घना हो जाऊं और बहुत ही वन संपदा वाला हो जाऊं। तो घना और वन संपदा से मतलब है बहुत सारी धन संपत्ति, बहुत सारी दौलत, जिसे इंसान कमा तो लेता है और इकट्ठा भी कर लेता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो इसीलिए वो किसी काम की नहीं रह जाती है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तीसरा पर्वत जिसने ये वरदान मांगा कि मुझे नीचा कर दो और मुझे समतल कर दो ताकि मैं सबके काम में आ सकूं। ठीक इसी तरह मनुष्य को भी नीचा और समतल होके रहना चाहिए। जो उसने कमाया है उसे देना भी सीखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज देने से हम गरीब नहीं होते हैं, उसकी देने से हमारा मान, हमारा सम्मान और हमें दुआ मिलती है, और उस दुआ से ही हम बहुत आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये स्टोरी हमारे जीवन को बदल देने Thank वाली you guys एक for watching अहम this मुद्दा है video. कि हमें अपना जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।